तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं लव जिहाद पर बनने वाले कानून की। 3 राज्य सरकारें कानून बनाने को राजी हैं, लेकिन मुस्लिम समाज के बड़े बड़े बुद्धिजीवी अभी तक लव जिहाद को मानने को तैयार क्यों नहीं है, इसी पर बात हो रही है। एडवोकेट सुबई खान मेरे साथ है, विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ है, मौलाना साजिद रशीदी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन मेरे साथ है, मेरे साथ एहतेशाम हाशमी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है और एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। अभी शायद हम दिख रहे हैं, एहतेशाम भाई दिख रहे हैं मुझे। साथ ही साथ मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और एक लॉयर हैं जो कई सारी सोशल इश्यूज पर रिलेवेंट पीआईएल को पढ़ रहे हैं। अभी सुबह हमने खबर देखी कि काबुल में 20 बेगुनाहों को मार दिया गया काबुल यूनिवर्सिटी के अंदर। सवाल यह है कि एहतेशाम भाई और मौलाना साजिद रशीदी हर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे आरएसएस बीजेपी को। देश को बर्बाद कर दिया है, देश की हालत ये कर दी है, वो हो गया है। अब मुझे बताइए काबुल में कहां शाखा लगती थी आरएसएस और बीजेपी की जो इतना बड़ा हत्याकांड हो गया वहां पर? जी दीपक जी, देखिए आपके डिबेट में मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि ये इस्लाम का दुर्भाग्य है, ये एक मुसलमान का दुर्भाग्य है कि मुसलमान का गला सबसे पहले मुसलमान ही काटता है। कभी खिलाफत के नाम पर, कभी फिरकों के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर। भारत में तो नहीं ये डिफेंस मिल जाता है कि आरएसएस बीजेपी ये करा रही है, जो कि अब एक्सपोज हो गए हैं, अब प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। अब तो मैं कहती हूँ कि 135 करोड़ लोगों, बहुत से मुस्लिम्स भी एक्चुअली अभी क्वेश्चन करने लगे होंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आज सारे मुसलमानों से, रैशनल मुसलमानों से अपील करना चाहती हूँ जिन लोगों को दुख हो रहा है। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कार्टून बनाई जाती है फ्रांस में, कुछ मुसलमानों को दुख हो रहा होगा क्योंकि ऑब्वियसली वो आराध्य हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये मनन करिए कि हम इस स्थिति पे क्यों पहुंचे हैं। अगर आपको प्रॉफिट के लिए विरोध करना है, अगर प्रॉफिट के सम्मान की लड़ाई लड़नी है, तो सबसे पहले इन आतंकियों के खिलाफ बोलिए कि तुम्हारे कारण हमारे प्रॉफिट को आज ये बेइज्जती झेलने को मिल रही है, तुम्हारे कारण हमारा इस्लाम बदनाम हो रहा है, तुम्हारे कारण हमें भी चावलों में कीड़े की तरह कंसिडर किया जा रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है मुसलमान के लिए। अपने समाज को खुद ही साफ करना पड़ता है। अगर आप अपने घर की गंदगी खुद साफ नहीं करेंगे और वो इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो जाएगी कि मोहल्ले को, पड़ोस को, समाज को गंदा करने लगेगी, तो समाज अपने हाथ में जिम्मेदारी लेगा। आप जवाब देना चाहते हैं? अगर आपको बुरा लग रहा है समाज का बोलना, तो अपने घर को प्लीज खुद साफ करिए। गंदगी क्यों नहीं मानना चाहते? क्यों नहीं मानना चाहते कि लव जिहाद है? हाँ, इस्लाम की जिहाद हो रही है। मैं जवाब दे रहा हूँ। जिसको गंदगी में रहने की आदत हो, देखिए, मैं फिर उसी बात को दोहराऊंगा कि देश का गृह राज्य मंत्री नहीं मानना है कि लव जिहाद है। दूसरे ये है कि इन जैसे मुनाफिक हर दौर में रहे हैं, जैसे सुबई खान बैठी है, इन जैसे मुनाफिक हर दौर में रहे हैं, जिन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है, अल्लाह को मुंह दिखाना है, जिन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया, ये वही मुनाफिक लोग हैं। ये वही मुनाफिक लोग हैं जिनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी इस्लाम के अंदर कोई आस्था नहीं है। ये वो लोग हैं जो हिंदू लड़के से शादी करके अपने आप को फिर भी मुसलमान जाहिर करती हैं, मुसलमानों का खैरखा जाहिर करती हैं। अरे सुबई खान लिखना छोड़ दीजिए, अब सुबई झा लिखा कीजिए। अब आपको इससे भी प्रॉब्लम है, अब आपको इससे भी प्रॉब्लम है, अब सुबई से भी प्रॉब्लम हो गई आपको। इस्लाम ऐसी शादी को नहीं मानता। अरे भाई, इसको थोड़ी बनवाया, झा साहब ने इसको थोड़ी बनवाया। ये कौन सी व्यक्तिगत टिप्पणी है? प्रॉब्लम इनके प्रवचन से है कि ये हमें दीन सिखाती है, जिनको दीन का खुद पता नहीं है, ये दीन के बारे में बताना शुरू करती है। इनको क्या पता दीन का? भाई, ऐसे मुनाफिक लोग हर दौर में रहे हैं। आप पर व्यक्तिगत टिप्पणी हुई है, ये टिप्पणी आप पर क्यों कर रहे हैं, इसका भी जवाब दे दीजिए मुझे। संजू जी, इसके बाद मैं तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। जी 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 दीपक जी, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। अगर ऐसा सच ना हो तो बता दीजिए, क्या ये सच नहीं है? अरे फिर चिल्लाने लगे दीपक जी, कुछ सेकंड्स दे दीजिए। ये सच है कि ये लोग जो है, ये लोग चेहरा इस्लाम का लगाकर, चेहरा मुसलमान का लगाकर और काम सारे आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वाले करते हैं, बजरंग दल वाले करते हैं। इस्लाम से, मुसलमान से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये मुनाफिक लोग हैं, ये जाहिल लोग हैं। इनका पर्दाफाश करना जरूरी है। काबुल में कहां शाखा लगती है? ये कम्युनिटी को प्रेजेंट मुझे भी बता दीजिए। काबुल यूनिवर्सिटी जहां 20 बच्चों को मार दिया गया,
अब से अरे ये कुछ ऐसे ही मिनट पहले। मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे मुनाफिक लोग हैं। दीपक जी, इन्होंने ऐसे पर्सनल ही अटैक मुनाफिक किया लोग है, हैं। ठीक है, जो मौलाना जी का बैठे हैं। ऑडियो नहीं जाएगा, ऐसे ही मुनाफिक फिर सुबह खान का ऑडियो। किया है, कुछ सेकंड दीपक दे जी, दीजिए। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ संजू, व्यक्तिगत टिप्पणी हुई है इसलिए मैं सुबह के पास जा रहा हूँ। उनको अपनी अरे बात कहने प्लीज, का मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया है। जी 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 दीपक जी, जी दीपक जी, ये वो दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं देश के सामने। अभी कुछ दिन पहले तनिष्क के ऐड को बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे। हिंदू लड़की का मुसलमान घर में शादी होना इन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल लग रही थी। आज बोल रहे हैं सुबोई खान हिंदू से शादी नहीं कर सकती है। इनका दोहरा चरित्र। कोई हिंदू लड़का अगर मुसलमान लड़की से प्यार करता है, दिल्ली में देश की राजधानी में उसको मार देते हैं। ये इनका दोहरा चरित्र है। ये इसको लव जिहाद नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे? हिंदू हमारे अंदर आ जाए, धर्म परिवर्तन कर ले, मुसलमान लड़की कहीं बाहर ना जाए। एक बाबरी विध्वंस पे रोना रोते रहेंगे, 40,000 मंदिर विध्वंस पे कभी जबान इनकी नहीं खुलेगी। ये इनका दोहरा चरित्र है, ये जिहाद है दीपक जी। और वो गजवाए हिंद अलग अलग तरह से जिहाद कर रहा है। कभी तलवार की नोक पे जिहाद कर रहा है, कभी लड़कियों को फंसा के धर्म परिवर्तन कर रहा है, कभी किसी तरह से कर रहा है, कभी जमीनों को कब्जा के कर रहा है, एंक्रोचमेंट करके कर रहा है। ये विस्तारवादी मानसिकता है। इसका इस्लाम से, अल्लाह से, प्रॉफिट से, रसूल से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई है। इसलिए बीजेपी आरएसएस की तस्बीह पढ़ते रहते हैं 24 घंटे। अरे अल्लाह का बीजेपी आरएसएस से क्या लेना देना? क्या बीजेपी आरएसएस वालों को अल्लाह ने नहीं बनाया? किसी भी पंथ वाले को, सब किसी भी विचारधारा, हर पॉलिटिकल पार्टी वाले को अल्लाह ने बनाया है। राजनीति कहां से आ जाती है? हम तो बीजेपी आरएसएस नहीं कर रहे, हम तो सही और गलत में आपको मैं सही का सीधे संजू जी के साथ जाता हूं। मौलाना जी, अभी आपका टाइम नहीं है, फिर मैं एहतेशाम और अश्विनी जी के पास जाऊंगा। संजू जी, मेरा बहुत पॉइंटेड सवाल है, मेरा बहुत पॉइंटेड सवाल है। हर काम में बीजेपी और आरएसएस का प्रोपेगेंडा क्यों दिखाई देता है? चले मौलाना साहब हो चाहे एहतेशाम जी हो, आपको क्या इसका रीजन नजर आता है? सिर्फ पॉलिटिकल है या कुछ और माइंडसेट है? दीपक जी, मुझे खुशी हुई आपने मुझे सीधा सीधा सवाल पूछा, मैं सीधा सीधा जवाब दूंगी। बात सिर्फ इतनी सी है, मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो 60-70 सालों से कांग्रेस ने अपीजमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति की है, वो अभी इतनी बुरी तरह से इन सब की मानसिकता में को घेर कर चुकी है कि इनको बीजेपी आरएसएस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। ये जब हमीद अंसारी जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे, जो पीएफआई के मंच पर जाके अभी कुछ सालों पहले बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, वो जब नमाज पढ़ते थे, वो जब राष्ट्रपति भवन के अंदर अपने ईद और मुहर्रम वगैरह सेलिब्रेट करते थे, इनको कोई आपत्ति नहीं थी। बट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर 2 शब्द क्या बोल दिए राम मंदिर की स्थापना के दौरान, इन सबको बहुत चुभन हो गई। तो ये इनका दोगलापन है। अंग्रेजी में एक कहावत है, दी ओनली थिंग वर्स देन अ लायर इज अ हिपोक्रेट। ने झूठ बोलने वाले से यदि कुछ ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, और जो ज्यादा बुरा है वो है जो लोग झूठ भी बोलते हैं और दोगलापन भी दिखाते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूं, आप लोग जो बार बार कहते हैं कि डेटा नहीं है, मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि वेस्ट बंगाल के 3 जिले हैं, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, मालदा। ये डेटा के साथ मैं कह रही हूं, एनसीआरबी के डेटा ने कहा है कि पिछले 15-20 साल पहले यहां पर मुस्लिम कंसंट्रेशन खाली 15 से 20% थी। आज मुस्लिम कंसंट्रेशन मुर्शिदाबाद में है 66%, उत्तर दिनाजपुर और मालदा में है 51%। और यहां पर पिछले 15 साल में लड़कियां आकर भयभीत होकर बोलती नहीं है टीएमसी के गुंडा राज के खिलाफ, पर लव जिहाद पूरी तरह से इट इज रैम्पेंट। मुझे बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि जहां जहां मुस्लिम कंसंट्रेशन बढ़ती है वहां वहां लव जिहाद के केसेस भी बढ़ते हैं? इसमें आपको कोई कोरिलेशन दिखता है कि बिल्कुल। और मैंने मेवात की स्टोरी दिखाई है, मौलाना साजिद रशीद जी उसकी बात नहीं करेंगे। मौलाना जी मेवात की स्टोरी पर बोल दीजिए, उसके बाद विनोद बंसल। कितने कम से कम 12 केसेस लव जिहाद के मैंने दिखाए हैं। जिलों में है। अगर हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो इनको मोहतरमा को खूब दुख हो रहा है। ये नहीं पाल सकते 2 से ज्यादा, हम 10 को भी पाल सकते हैं, हम 20 को भी पाल सकते हैं। हमें अल्लाह ने शक्ति दी है, ताकत दी है। ये कौन है इस बात को कहने वाले भाई? मैं इसका जवाब विनोद बंसल से लूंगा। विनोद बंसल जी, ये 10 को भी पाल सकते हैं, अल्लाह ने इनको ताकत दी है, शक्ति दी है। एक दिन मेरे शो में बोला था मेरी 3 बीबियां हैं, माशाअल्लाह सबको खुश रखता हूँ। मौलाना साजिद रशीदी बोला था ना मौलाना साहब? भाषण मत दीजिए।
नहीं, कौन हमें मना करेगा? जिहाद के खिलाफ इन मोहतरमा से कहिए कि आप नहीं पाल सकते दो को, तो नहीं पाल सकते, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? आपके अंदर औकात है, ठीक है संजू जी, एक मिनट रुकिए। विनोद बंसल जी, खिलाते हैं, इन्होंने मुझसे कहा था शरिया लॉ ये हम 2 को पाल सकते हैं, ये 10 को पाल लेंगे, इनमें ताकत है। और ये भी इन्होंने कहा था मुझे, माशाल्लाह मेरी 3-3 बीवियां हैं, इतनी हिम्मत है मुझमें। से कहिए मेरे घर आ जाए बच्चों को लेके, मैं पालूंगा। दीपक जी, इन मोहतरमा से कहिए मेरे घर आ जाए बच्चों को लेके। 25 बच्चे, मैं कई बार कह चुका। विनोद बंसल से कहिए मेरे घर आ जाए। इसीलिए तो जो अपने घर में बच्चों को रोटी नहीं दे सकता वो मेरे घर आ जाए, मैं ये दे दूंगा। कहते हैं कि हम फक्र के साथ में 5 बीवी 25 बच्चे पैदा कर सकते हैं और उन 25 को पाल भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद 70 कमेटी की रिपोर्ट लेके आ जाएंगे और कहते हैं नहीं तो अरे यही तो दुख है तुम्हें, हमारे लिए सहायता करो, कि इनकी जनसंख्या हमारे बराबर आ जाएगी। तो करेगा तुम्हें यही दुख है। असल दुख बताओ ना क्या है? मेहनत तो करेगा विनोद असल बंसल, दुख बताओ क्या है? असल दुख ये है कि इनकी जनसंख्या हमारे बराबर आ जाएगी। के नाम पे ये खाएंगे, तुम्हें दुख असल में ये है, तुम खाएंगे, ये चाहते हो कि हमारी जनसंख्या कम रहे और जमीन और हम जो चाहे करेंगे, बकवास करते रहे, और नमाज हम जो जिहाद चाहे ये कहते करेंगे, रहे, हम जो और चाहे आप जुल्म जो है, करते रहे। आप तमाम तरह के आप जिहाद ये जनसंख्या करेंगे। से डरने, आप आपको मुझे जनसंख्या बताइए, से डर है ये हमारी। जो इस्लामिक सेक्स गैंग ये पालेंगे और ये जाने कितने तरह के अड्डे जो है, इनके देशद्रोही अड्डे चलेंगे इनके, और फिर कहेंगे कि हम तो मर गए, बिट गए, हमें तो मोदी माफी नहीं दे रहा। असल अरे दुख मुझे बताओ बता दो ना, भैया, तुम्हारा असल काबुल दुख के क्या अंदर है? आज जो धमाका हुआ 25 है, पाल सकते हो तो हाथ फैला के क्यों खड़े रहते हो? दुख बताओ मौलाना असल क्या साहब, है? 25 पाल सकते हो तो हाथ फैला के क्यों खड़े रहते हो? हमारे हर बराबर वक्त आ हाथ जाए। क्यों फैला के खड़े रहते हो? अश्विनी जी को एग्जैक्ट बता दीजिए, ये 2 नहीं 25 पालेंगे, बोल दिया इन्होंने, इनमें ताकत है। मुसलमान फिर सच्चा 40 करोड़ कमेटी क्यों है आती देश है? में, घबराओ नहीं। घबराओ नहीं, 40 करोड़ है देश में, घबराओ नहीं। ऐसा दीपक जी, ये लोग घबराओ नहीं, 40 करोड़ है मुसलमान देश में और इंशाल्लाह और बढ़ेगा। दीपक जी, इंशाल्लाह और बढ़ेगा, इस तरह की अच्छी बात और बढ़ेगा। आज मौलाना साहब आ गया, आज आपने हकीकत बोल दी। अश्विनी जी आप बोलिए, मौलाना जी ऑडियो काटना पड़ेगा, बोलिए मत लगातार। अश्विनी जी तुम्हारी तरह जुल्म नहीं करेंगे, आपके डिबेट तुम्हारी तरह जुल्म नहीं करेंगे अगर 100 करोड़ भी हो गए। नंगे हो गए। दीपक जी, मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा, 800 दीपक साल जी, अपनी हुकूमत की है, ये लोग आज भी बोल 6वीं दिया इन्होंने, शताब्दी में 800 जी साल रहे। हुकूमत की है, बोल ये दिया। आज भी ये आ गए 6वीं मुगल शताब्दी के में जी चाचा रहे। मामा काका दादा, मुगलों के है ना, हमने हिंदुओं मुगलों को की इंसान पैदाइश नहीं है। बचाया। मौलाना अगर साजिद मुसलमान रशीदी चाहते बोलिए ना, हैं, हिंदू नहीं मुगलों बचता। की पैदाइश है। हमने नहीं किया ऐसा, बिल्कुल, हमने मुगलों की बराबर पैदाइश है ये। हमने ये बराबर तो खुद कहते हैं। हमने बराबर हिंदुओं को सम्मान दिया है, मंदिरों को सम्मान दिया है। ठीक है, अश्विनी उपाध्याय जी बोलिए, आज हो गए 800 साल राज किया इन्होंने, 800 साल राज किया। आज बोल दिया मौलाना साजिद रशीदी ने, हकीकत बयां कर दी अश्विनी उपाध्याय जी। ये बिल्कुल ये औकात दिखा दी इन्होंने आज, ये इन्होंने दिखा दी कि हम असली देखिए दीपक जी, इनका बहुत बड़ा सच बोला। एक मिनट सबका, एक मिनट मुझे, अरे भैया चुप हो जाइए जरा, इसको आप नहीं झुठला सकते, एक मिनट जरा चुप हो जाइए। इसको आप नहीं झुठला एक सकते। आज मिनट चुप हो बाबर जाइए, की औलाद साबित हो गए। आज मौलाना साजिद रशीदी, आज आप बाबर की औलाद साबित हो गए। ये हकीकत है, अश्विनी जी बोलिए, आज ये बाबर की औलाद अरे साबित हो गए। बिल्कुल हकीकत है, इसमें क्या दो राय है? हाँ, जिस खतरे को दीपक जी मैं लगातार कह रहा हूँ, ये कोई गलत नहीं बोल रहे, ये बिल्कुल सच बोल रहे, और मैं इनको बधाई दूंगा। आज इन्होंने सच बोला राष्ट्रीय चैनल पे, आज ये अंदर की बात बोल रहे हैं, जो हर शुक्रवार को बात समझाई जाती है, आज मौलाना ने वो बात खुल के बोल दिया। यही बात हर फ्राइडे को समझाई जाती है कि हम 5 हमारे 45, सबके हाथ में AK-47 और बाद में गजवा हिंद करना है, ये इनका फार्मूला है। मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं दीपक जी, हम 2020 में बैठे हुए, अगर तत्काल समान शिक्षा समान नागरिक संहिता नहीं लागू की गई, जनसंख्या नियंत्रण, घुसपैठ नियंत्रण और धर्मांतरण नियंत्रण कानून तत्काल नहीं बनाया गया, 2050 में न यहां सेकुलरिज्म बचेगा, न संविधान बचेगा, और ये भारत सरिया से चलेगा। ये मौलाना को मैं बधाई देता हूं, इन्होंने जो बोला है, जो हर फ्राइडे को बात बोली जाती है, आज इन्होंने आपके राष्ट्रीय चैनल पे बोल दिया। इस वीडियो को आप बार बार दिखाइए, क्योंकि यही सच है। अश्विनी उपाध्याय ठीक है, सीधे संजू वर्मा के पास जाऊंगा। संजू वर्मा जी ने बोल दिया मौलाना साजिद रशीदी ने, पसंद है, घबराओ नहीं।
हम 5, हमारे 45, हमारे हाथ में एक के 47 बोल दिया इन्होंने तो आप साफ साफ। हम अपनी जनसंख्या को और बढ़ाना चाहते हैं, 5 नहीं 2 नहीं 25 पाल सकते हैं। चाची मामी से निकाह करते हो, छोटी छोटी बच्चियों से निकाह करते हो, ये ईमान पसंद हो क्या? कर रहे हो देश के ऊपर। आज मौलाना साहब ने बता दिया कि गजवा हिंद की साजिश क्या है। मौलाना साहब आपको बधाई हो। इनको थोड़ा चुप करवाइए। गजवा हिंद, दीपक जी जरा एहतसाम से पूछ रहा हूँ, ये किसकी अरे औलाद आप है? किसी की औलाद हो? शुक्रवार वाली बात बताइए। मौलाना साहब आपने गजवा हिंद की साजिश का खुलासा किया है। गोडसे की औलाद हो क्या, या रावण की औलाद हो? सर मैं तो लक्ष्मण प्रसाद चौरसिया की औलाद हूँ। आपने परदादा का नाम क्या था बता दीजिए। गोडसे की औलाद हो? इनको बोलिए अभी बस करें। दीपक बता दो जी कौन से के हो आप? बाबर के हो क्या औरंगजेब संजू के जी हो? सिर्फ 30 दीपक सेकंड मुझे जी। क्लोज करना है। सुबह वक्त खत्म हो गया प्लीज। दीपक जी आज मैं कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ आपके दर्शकों के सामने। दीपक जी बोलिए बोलिए 30 सेकंड प्लीज। जी दीपक जी मैं जल्दी कुछ कहना चाहती हूँ। यहां पर हम 25 बच्चे पाल सकते हैं, हम में वो हिम्मत है, हम में वो ताकत है। मैं ये बात कह दूं, ये लोग जो बार बार नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करते हैं, आपके दर्शकों को ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 6 सालों में 2015 से लेकर आज 2020 तक 22,000 करोड़ से ज्यादा रुपए स्कॉलरशिप्स में दिए गए हैं। मुसलमान युवक युवतियों को 3.5 करोड़ मुस्लिम बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। और पिछले साल प्रधानमंत्री ने लोकसभा का चुनाव जीतकर कहा कि अगले 5 साल में हम 5 करोड़ मुस्लिम युवक युवतियों को स्कॉलरशिप्स देंगे। तो एक तरफ जब स्कॉलरशिप की बात आए, जब आर्टिकल 26, 27, 28, 29, 30 मुस्लिम्स को जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, तब आप बोलते हैं हम संविधान में विश्वास रखते हैं। ठीक है मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा। लेकिन आज मौलाना साजिद रशीदी जी को फ्रेम में दिखाइए। मौलाना जी आज आपका अट्टहास ठीक वैसा ही दिख रहा है जैसे 30 साल पहले मैंने रामायण में रावण का देखा था। आज आपने खुलासा कर दिया है कि क्या चाहते हैं आप। अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं, 2 की जगह 25 को पालना चाहते हैं, 45 को पालना चाहते हैं, हाथ में AK-47 रखना चाहते हैं। आपको आपकी बातें मुबारक हो। आप अपनी सोच अपने पास रखिए। देश वाकई कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। और मुझे तो ये लगता है कि मौलाना साहब की इस बात के बाद जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बहस शुरू हो जानी चाहिए।